ठीक है ना, चौथा क्लास। हम कहाँ तक पढ़ चुके थे? रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए बीजगणितीय विधि तक, है ना। हो जाएगा ना अब सबसे, उसके बाद पढ़ना है अब, ठीक है। चलो चलते हैं। देखिए क्लास होने जा रहा है चौथा, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है कितना? 1 लिखा हुआ है। इसको हम कहेंगे कि 4 है। 1 को कितना कहा जाता है? 4। कैमा वीडियो चौथा में हमने सीखेंगे आज 2-3 गो अभिक्रिया के नाम सीखेंगे बस, ठीक है, क्योंकि एक बार ज़्यादा सीख जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। चलो उसके साथ साथ बताना चाहते हैं, देखना इधर, ये क्रैश कोर्स जो यहाँ कोचिंग है, ऑनलाइन में देख लीजिए, ऑफलाइन में भी। जिनके भाई बहन भैया भाभी कोई भी अगर चाहते हो 10वां में हो पढ़ने के लिए, क्रैश कोर्स में वो ज्वाइन कर सकते हैं। अगर मान लीजिए पूरा साल नहीं ठीक से पढ़े, ठीक है, पूरा साल ठीक से नहीं पढ़े, कोई काम धाम में रह गए, घूमे फिरे में रह गए, मौज काटे में, तो आइए लास्ट के 5 महीना 4 महीना पढ़ के कुछ देखिए, रिजल्ट अपना निकालिए, है कि नहीं? है कि सालों भर मौज काटना अच्छा बात नहीं है। तो आइए मात्र 1299 रुपया में मानिकपुर वर्ग में सबसे कम फी और सबसे ज़्यादा सुविधा में है कि हमारा वीडियो रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा। सभी छूट या तो घर जाकर पढ़ लीजिए, और PDF नोट्स मिल जाएगा क्लास चलने से पहले। PDF मिल जाएगा, PDF से पढ़िए, उतारने का कोई भी प्रक्रिया नहीं रहेगा। एक होता है कि बैठ के लिखवा रहे हैं फिर याद करके आओ, वो सब नहीं चलेगा। यहाँ तुमको लिख के हम ही लोग दे देंगे PDF, खाली यहाँ समझा देंगे और बस याद हो जाएगा। यहीं घर जाके एक बार देखे का मन है तो देखो, दिमाग अगर ज़्यादा तेज है तो देखो मत करो, ठीक है ना। तो ऐसा रहेगा क्लास। आप लोग बताइए जो आसपास रहते हैं उनको, और जो ऑनलाइन हैं आसपास के हैं तो खुद आ सकते हैं। कहाँ से बताएगा जी? यहाँ से। पिछला क्लास में चला था इसको संतुलित करने के लिए बीजगणितीय विधि से। कैसे? बीजगणितीय विधि से। इसके आगे हम अब बढ़ना चाहते हैं। चलो अब आगे, ऐसे बढ़ेंगे तो लग जाएगा बहुत दिन, इसको हम बढ़ाते हैं, रुको। इधर आओ, इधर वो 27 नंबर। ना नहीं, 27 नंबर टिप देख लीजिए एक बार। 27 टिप दे लो, देखिए यही तो था। 1 मिनट, हम बताना चाहते हैं। अट्ठाईस को आओ, हाँ आ गया। देखिए अपना ही पेज है, अगला टॉपिक है हमारा। उसके बाद इतना देर लगता है टॉपिक ढूंढने में। अगला टॉपिक है कि रासायनिक अभिक्रिया करने के दौरान क्या क्या हमको जानने के लिए मिलता है, क्या सूचना प्राप्त होती है। जैसे हम यहाँ पढ़े आए, क्या करने आए? यहाँ कौन सा सूचना प्राप्त हो रहा है? बढ़िया बढ़िया बात सीख रहे हैं, मौज से पढ़े आ रहे हैं, बैठल हैं, देख रहे हैं, है कि नहीं। मान लो कहीं घूमने गए, जैसे राजगीर घूमने गए, तो वहाँ के बारे में कुछ प्राप्त होगा सूचना कि मंदिर काहे बना, केकर मंदिर है, कैसे जाल जाता है ऊपर जाके रास्ता, ये सब पता लगेगा ना जी। वैसे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया करेंगे तो इसमें भी कुछ सूचना प्राप्त होता है, कुछ ज्ञान मिलता है। देखो क्या क्या पता में लगता है। यहाँ पता लगता है सबसे पहले कलम लेके कि कौन सा पदार्थ भाग ले रहा है, क्यों और क्या बन रहा है ना। पता लगता है ना कि कौन सा पदार्थ भाग ले रहा है। जैसे इनमें पता लगा कि कौन सा पदार्थ है, हाइड्रोजन, और यहाँ ऑक्सीजन। ये सब पता लग रहा है ना कि कौन भाग ले रहा है। ये सभी जो है इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में, इसको क्या कहते हैं? RHS नहीं, LHS नहीं, अभिकारक, एगो प्रतिफल। जब भाग ले रहा है अभिक्रिया में वो अभिकारक, भाग ले रहा है जे अभिकारक, और जो यहाँ बना प्रतिफल। हमको पता लग रहा है ना कि क्या क्या भाग ले रहा है यहाँ, है कि नहीं। अभी सब बीजगणितीय विधि में से आया सोल्व करके, तो सब ही LHS RHS लगल है ना। चलो ये पता लग गया। अच्छा ये अभिक्रिया देखे तो हमको क्या पता लगा, बन क्या रहा है अभिक्रिया के दौरान? अभिकारक और उत्पाद। बन क्या रहा है? H2O, है ना। अब बन कौन चीज़ से रहा है, कौन कौन पदार्थ मिलकर बन रहा है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन।
ये सब पता लगा किस चीज़ की क्या किया था, रासायनिक अभिक्रिया किया तब ना पता लगा। चलो ये पता लगा। और क्या पता लगता है, देखो अभिकारक में कितने परमाणु या अणु भाग लिए हैं। अभिकारक में कितना परमाणु चाहे अणु भाग लिए हैं। जैसे अभी कहे, सीधा बैठो, कहे कि अभी हाइड्रोजन भाग लिया है ना, कै गो हाइड्रोजन भाग लिया, 2 गो। ऑक्सीजन कै गो भाग लिया, 2 गो, है ना। ये सब पता लगा कैसे, रासायनिक अभिक्रिया से। देखो 2 चीज़ पता लगा। पहला पता लगा कि कौन सा तत्व था, है ना, कि कौन सा तत्व भाग लिया, है कि नहीं। पहले पता लगा कि कौन सा तत्व भाग लिया, और पता लगा कि कितना परमाणु भाग लिया चाहे अणु, कितना परमाणु या अणु भाग लिया। ठीक है, पता लगा ना। एक बात और पता लगेगा। चलो आगे चलें, अब इनमें कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। ये भी तो वही है जी, आयतन के विचार से कितना आयतन भाग लिया और कितना आयतन बना, वही ना है। हमने के 2 गो प्राप्त हुआ, सूचना कै गो, 2 गो प्राप्त हुआ। आगे चलते हैं, अब बढ़ते हैं हम, जीवन में आगे बढ़ो। देखो कुछ रासायनिक अभिक्रिया है, कुछ रासायनिक अभिक्रिया है। जैसे हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिला के बना दिए तो कौन सा रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगा, है ना। कोई चीज़ टूटा तो वो कौन सा अभिक्रिया कहलाएगा। कोई अभिक्रिया रहता है बिना आग दिखैले होवे नहीं करता है, बिना गर्म के वो अभिक्रिया नहीं हो पाता है, तो उसको क्या कहेंगे, है कि नहीं। कोई अभिक्रिया हुआ, जैसे हम एक्सपेरिमेंट किए थे, ये वाला, ये देखो एक्सपेरिमेंट किए थे, ये जल गया है, इसमें किए थे तो बोतल गर्म हो गया था, माने कि उष्मा निकला था ना। तो इस अभिक्रिया है, कौन सा अभिक्रिया में क्या होगा और उसका क्या नाम रखा गया है, ये अब हम जानेंगे। चलो देखो, सबसे पहले मिलता है भाई साहब, कौन सा लें, रेड नहीं पीले, ठीक है। देखो संयोजन अभिक्रिया, सबसे पहले क्या मिलेगा, संयोजन अभिक्रिया। सब अभिक्रिया के एक बार अगर देख लेंगे तो हमारे दिमाग में चले लगेगा कन्फ्यूजन, समझी। जैसे में अगर हम सब एकदम पूरा चैप्टर यहाँ लिख दें कि देखो ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, दिमाग में एगो टेंशन बोझवा रह जाएगा। क्या रह जाएगा, बोझवा। अरे अभी तो यहाँ पहुँचे हैं, अभी आओ पढ़ना बाकी है। पढ़ते जाएंगे, धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे, ख़त्म हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, एक बार देखे में कोई फायदा नहीं है कि नहीं। चलो सबसे पहले जानेंगे संयोजन अभिक्रिया। सबसे पहले संयोजन अभिक्रिया, एक शॉर्ट में नाम जान लो ना कि ये अभिक्रिया है जे का कहल जाता है, अभिकारक ना। ऐसा लेते हैं उदाहरण, मान लो कहाँ कि ब्याह कराए वाला अभिक्रिया है, क्या है, ब्याह कराए वाला, कि 2 गो अगर मान लो कोई है, उसको ब्याह करा देगा, ये क्या करा देगा, ब्याह करा देगा। जैसे देखो ए था, कौन है, ए, अगवा कौन है, बी, ये दोनों का शादी हो गया तो बन गया, ये बी बन गया ना। देखो जैसे में यहाँ है कैल्शियम ऑक्साइड है ना, कैल्शियम है, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड है कि नहीं। यहाँ बना कोची CaCO3, ये दोनों अलग अलग था ना पहले, ये दोनों जब एक साथे हुआ तो क्या बन गया, तीसरा पदार्थ। जब साथे बनेगा तो संयोजन अभिक्रिया। देखो जब 2 गो अभिकारक, जब 2 अभिकारक, क्या गो अभिकारक, 2 गो, चाहे 2 से अधिक भी हो सकता है। इसको पूर्ण रूप से विवाह नहीं कर सकते हैं बाबू, क्योंकि विवाह में 3 गो कैसे आएगा हो, 3 गो का ब्याह होता है, 3 गो ब्याह होता है। तो मैंने खाली समझने के लिए कह दिए हैं, अब एक ब्याह नहीं समझ लेना तुम सब, नहीं तो फिर 3 गो आ गया तो कहना कि लो 3 गो आ गया, एगो कौन आ गया जी, कन्या दूल्हा एगो कौन रह गया इनमें, एगो ओखनी के बाल बच्चा का आ गया। देखो इसमें है कि जब 2 अभिकारक, कै गो अभिकारक, 2 अभिकारक, जैसे एगो अभिकारक ई हो गया, एगो अभिकारक ये डब्बा बन गया, है ना। जब ये दोनों गोल और डब्बा, ये दोनों गोल और डब्बा एकदम अभिक्रिया किया तो क्या बन गया, तीसरा कुछ नया पदार्थ बनाया ना तीसरा। उसमें दोनों है ना, दोनों गोल भी है डिब्बा भी है, इसे दोनों के अंश है, तो ये क्या कहलाएगा अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया।
जब दू गो पदार्थ जुट के नया पदार्थ बने तो संयोजन अभिक्रिया। एक बड़ी मनी उदाहरण है, जैसे ही बताए अभी, है कि नहीं। जब दू गो मिल जाए, ये मत देखना कौन मिल रहा है कौन नहीं मिल रहा है, खाली देखना है कि दू गो मिलना चाहिए। एगो ही मिल गया, एगो ही मिल गया, तीसरा का बना दिया है। कौन सा अभिक्रिया? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन, फिर से बोलो संयोजन। पता लगा कि हम सुन रहे हैं कि भैया बोल ही नहीं आ रहा है, या तो बोल ही नहीं आ रहा है। बोलना बार बार, बोले से याद होता है, ठीक है ना। नहीं, ट्रैक्टर में गाना बजत रहता है तो गुनगुनाइत गुनगुनाइत, बोल नहीं रहा भले, लेकिन मन में गुनगुना रहा है, दिमाग में वह गाना चल रहा है। ट्रैक्टर में सुन लिया, वो गाना याद हो गया, है ना। वैसे ही यहाँ मान लो कि ट्रैक्टर में बज रहा है, हम नहीं बोल रहे हैं, गुनगुनाओ मन में संयोजन अभिक्रिया। याद हो तो चुटकी में होगा जी। चलो, मिल गया ना। ये कौन सा अभिक्रिया? एक आप बताओ तो थोड़ा सा। EH2 है, ये कौन सा अभिक्रिया? बोलो गुंजन। तोरा ज़्यादा रहता है दिक्कत बोलने में, तोरे ला खास करके कहे हैं, बोलो। कहो संयोजन अभिक्रिया। संयोजन लग रहा जा रहा है संयोजन में, बोलो। हम एक ही दिनों के ब्याह शादी कराए हैं, लग रहा है तू अपना पर ले लिया। अपना पर मत लो, एक खनिया के पास रहे दो, समझ रहा ना। चलो, कौन सा अभिक्रिया? संयोजन। एक शॉर्ट में अगर ना याद रहे तो इसको याद कर लेना कि संयोजन के साथ देखो क्या होता है। AB प्लस A प्लस B बराबर AB, A प्लस B बराबर AB। जेकरा में एगो था A, एगो और था B, मिल के बन गया AB। अभिक्रिया कौन सा हो गया? संयोजन। संयोजन अभिक्रिया बहुत सारा देखने के लिए मिलेगा, है कि नहीं। क्या हुआ? गेट ना है। चलो तक, अब चलते हैं नेक्स्ट पेज में। आ गया जी। अब दूसरा है वियोजन। अब क्या है? वियोजन। आ रहा है ना बढ़िया, बस खाली बढ़िया आना चाहिए, तब तो पता लगेगा कुछ। देखो, वियोजन अभिक्रिया है ना। वियोजन अभिक्रिया कहता क्या है? अभी हम क्या कराए थे? शादी ब्याह। अब तलाक हो गया, अब तलाक हो गया। देखो इधर दिख रहा है, AB साथे था, अभिक्रिया कराया तो बेचारा हट गया। हेलो, ये तो गड़बड़ हो गया, ये नहीं बताना चाहिए था, दरार पट गया इनमें, है ना। अभी तुरंत अभी पंडित जी बन के ब्याह कराए, अभी वकील बन के तलाक करवा दिए। इसमें एक अणु टूट के दो अणु में बिखर जाता है, एक पदार्थ टूट के दो को बन जाता है। देखो, जब एक पदार्थ टूट कर दो या दो से अधिक नया पदार्थ बन जाए, मान लो ये मेरा पदार्थ है, ठीक, इसको तोड़ के और दो को कर दिए तो क्या हो गया? ये वियोजन अभिक्रिया। मान लो ये मेरा एगो पदार्थ है, ठीक, कौन सा अभिक्रिया हो गया? वियोजन। अब सब खत्म करो, ठीक है। ये मान लो दो गो पदार्थ है, अब कौन अभिक्रिया हो गया? संयोजन। अब हाँ, इतने हैं बस, याद हो गया संयोजन वियोजन। आओ अपन जिंदा मार कर लेके। इस समझ में आया ना कि जब एक पदार्थ टूट के दो नया पदार्थ बना देवे, टूट के दो नया पदार्थ, एक चाहे एक से अधिक नया पदार्थ बना देता है टूट के, तो उसको क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसको देखेंगे, AB साथे था, अभिक्रिया कराए तो क्या बन गया? A प्लस B अलगे अलगे हो गया ना, अलगे अलगे। इसको कहेंगे वियोजन अभिक्रिया, ठीक है ना। चलो, जैसे हम वो उदाहरण देखेंगे, CaCO3, इसको अभिक्रिया कराएं तो CO अलगे हो गया और CO2 अलगे हो गया, अलगे अलगे अपन चला गया, है कि नहीं। वियोजन अभिक्रिया क्लियर हो गया। वियोजन अभिक्रिया हो जाएगा याद, लिखा जाएगा एग्जाम में, आ जाएगा नंबर। चलो तब नंबर कैसे दे वाला जानेगा। एगो बताएं, कॉपी हम देख रहे थे, पेपर वगैरह में लिखल नहीं, वीडियो एगो देखे थे, परीक्षा चेक वाला लिखा था, जा मेरी कॉपी सर के पास, ये कौची कहा जाता है,
कि चल मेरी कॉपी सर के पास, इच्छा होगी तो करेंगे पास। ऐसे 200 रुपया फंसावल था कॉपिया में, एगो शायरी मार के 200 रुपया फंसावल था। तो सर जी 200 रुपया रख लिए और नंबर उतने दिए, पैसा वैसा नहीं डालना। चलो आगे है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया? सबसे पहले कौन सा अभिक्रिया बताए? संयोजन। उसके बाद वियोजन। फिर कौन आया? ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्मा माने, ऊष्मा मतलब क्या होता है? ऊष्मा माने क्या होता है बोलो? ऊष्मा माने आग, चाहे गर्म चाहे हीट। ऊष्मा माने हीट। जैसे जब क्रिया हम करवाए थे उस दिन, कौन सा क्या ये कराए थे, तो गर्म हुआ था ना बोतल, तो उसमें से ऊष्मा निकला था, तभी तो गर्म हुआ होगा, है कि नहीं? चलो ऊष्मा मतलब गर्म चाहे आग। ऊष्मा माने आग होता है, मिटा दें। ऊष्मा माने आग, ये तो जान गए। और शोषी माने, शोषी माने सोखना। शोषी माने सोखना। जैसे ये है, इसके अंदर मार्कर के अंदर एगो रहता है स्पंज रुआ जैसन, है कि ना? इंक डालते हैं तो इंक के सोख लेता है कि नहीं? सोख के रखता है ना स्टोर करके। ऐसा थोड़ी है कि एकरा में ऐसे इंक झूल रहा है, झूल नहीं रहा है, सोख के रखा है। वैसे ही ऊष्मा शोषी होता है। शोषी माने सोखना। शोषी माने ऊष्मा को सोखना। कौची सोखना? ऊष्मा माने कि आग सोखना। देखो ये जो अभिक्रिया है ना, ये जो अभिक्रिया है ऊष्माशोषी, इसमें आग लगता है। बिना आग के ये अभिक्रिया होवे नहीं करता है। बिना आग के ये अभिक्रिया नहीं होता है। जैसे मैं उदाहरण लेंगे हमने कि पानी है 1 तसला, भात है 3 गिलास, चावल है 3 गिलास। चावल और पानी के मिलाएंगे, मिला के छोड़ देंगे तो हमको भात बन के मिलेगा? जब तक ऊष्मा देंगे नहीं तो मिलेगा भात बन के। तो कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा? ऊष्मा शोषी। बोलो गुंजन फिर से। अरे तोरा आवाज़ ना आवे वाला है यहाँ, तो भूखे आया है। बोलो फिर से, कस के बोलेगा कल। ये कौन बात है? कल बोलेंगे मेरा कस के, आज नहीं बोलेंगे कस के। ऊष्माशोषी अभिक्रिया, इसमें अब ऊष्मा का शोषण होता है, माने कि इसमें हीट लिया जाता है। अभिक्रिया के दौरान क्या किया जाता है? हीट लिया जाता है। जैसे में संयोजन चाहे वियोजन बताए, ओकरा में ऐसे हाथे खींच के हम कर दे रहे थे। लेकिन जब ऊष्माशोषी अभिक्रिया आएगा तो इसमें जब आग लगाएंगे ना, तब एक ढक्कन खुलेगा। आग लगाएंगे तब ढक्कन खुलेगा। समझ में आया? ये मतलब इसको अभिक्रिया कराने के लिए कौची की ज़रूरत है? ऊष्मा के। ऊष्मा मतलब आग, आग की ज़रूरत है, ऊष्मा की ज़रूरत है। ठीक है, देखो क्या कहेंगे इसको। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा का अवशोषण होता है, माने ऊष्मा अवशोषित किया जाता है, सोखा जाता है ऊष्मा। ठीक है ना? तो उसको क्या कहेंगे? ऊष्माशोषी अभिक्रिया। जिसमें ऊष्मा लिया जाता है उसको ऊष्माशोषी अभिक्रिया। चलो देखो एक उदाहरण यहाँ दिया हुआ है। N2 क्या दिया हुआ है जी? नाइट्रोजन। अभी ऑक्सीजन। ये दोनों के जब गर्म करेंगे साथ में, देखो प्लस में ऊष्मा लिखा हुआ है ना, इसको गर्म करेंगे तब बना NO। क्या बना? ऊष्मा दिए तब बना ना। इसको कौन सा अभिक्रिया कहेंगे? ऊष्माशोषी अभिक्रिया। सही है। एक बार फिर से आ जाएगा शुरू से, देखना, ध्यान देना। एक पदार्थ है, टूट के 2 बन गया था, हैं? जोर से बोलना। उधर भी बोलिए, घर में डरा दीजिए बोल के, ऑनलाइन में, है ना? ये कौन सा अभिक्रिया हो गया? वियोजन। जब 2 पदार्थ हमारे पास अलग अलग है, साथ में अगर हो गया, साथ में अगर मिल गया था, लग रहा है सब भूखे आए हुए हैं। अलगे पटवाल है वो, उसको लग रहा है कि आओ नहीं खाई है, खा के सुबह सुबह आ गए। हेलो, कौची बासी बचल था का? तो हम पहले खा के आ गई, बासी लगा ली।
खाऊं ली होगी ना करी होगी लाजे कहीं नहीं। चलो तो कौन सा अभिक्रिया हुआ, एगो है, दूगो हो गया था वियोजन, और दूगो से एगो हो गया था संयोजन। और जब इसमें उष्मा देंगे तब उष्मा देंगे तब अभिक्रिया करेगा, तो उष्मा शोषी। अब एक वाव बताएंगे हम लोग। अब है, लाइन से नहीं चलेंगे जी। अब है उष्मा क्षेपी। अब कौन है, उष्मा क्षेपी। उष्मा मने आग, और क्षेपी मने कि निकलेगा उसमें से उष्मा निकलेगा। देखो पिछलका बताया मैं, जिसमें उष्मा ले रहा था, क्या कर रहा था, उष्मा ले रहा था, लेकिन इसमें से उष्मा निकलेगा, इनमें से उष्मा। देखो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद किसको कहते हैं, देखो तो जब बनला के बाद निकलता है उसको ना उत्पाद कहते हैं। जब बन के निकलता है उसको ना कहते हैं। देखो इधर जैसे हमारे पास जैसे H2 है, O2 है, बन गया H2O, तो उत्पाद किसको कहेंगे, इसको कहेंगे उत्पाद। और ये सब के प्रतिफल अभिकारक है ना, इसको उत्पाद चाहे प्रतिफल, इसको उत्पाद। तब देखो क्या कहता है हमें कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ, देखो उत्पाद है ना, तो उत्पाद के साथ उष्मा का अवक्षेपण होता है, मतलब कि उष्मा बाहर निकलता है, तो उसको उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। उष्मा बाहर निकलता है तो उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है ना। चलो जैसे में C2+O2 हो गया, ये कार्बन हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया, और क्या बोलते हैं इसमें बन के क्या निकला, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। जिसे में देखना यहाँ सांस लेने की है ना, श्वसन के। हम लोग सांस लेते हैं तो कौन कौन सा गैस जाता है शरीर के अंदर, अरे हवा में तो बहुत सारा गैस है, सब चल जाता होगा, है कि नहीं, है ना, सब जाता होगा। यहाँ पर नकिया पर छलनी लगल है कि ऑक्सीजन जाएगा छान के, सब जाता है। कुछ बोल रहा है काहे, कैसे मतलब हुआ, जब लेंगे तो सब न गैस जाएगा अंदर, लेकिन वहाँ काम है किसका, ऑक्सीजन का। खून से ऑक्सीजन छटा गया और काम हुआ ऑक्सीजन से, बाकी गैस है जे बाहर आ गया, है कि नहीं, बाकी गैस सब बाहर आ गया। तो जब बाहर निकला गैस, उसके साथ उष्मा निकलता है कि नहीं। देखो इसे नाक के सामने ऐसे गरम गरम लगेगा, निकलता है ना गरम गरम, देखो इसे करके गरम लगता है कि नहीं। फिर ये कौन सा अभिक्रिया हो गया, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। उष्मा निकलता है, अब उष्मा जो देखो जौन सा अभिक्रिया में से उष्मा निकलता है वो, और उष्मा लिया जाता है उसको उष्मा शोषी। एगो से दूगो हो गया हैं, थोड़ा कस के बोलो, हो एनर्जी मिलेगा हमको भी। बोलो कौन सा, वियोजन। और कौन कहा जाता है, दूगो अलगे अलगे था, लड़ाई कर ले था दूगो दोस्त यार और जुट गया, संयोजन। ठीक है, चलो हम इतना ही बताए हैं, इसको आज नोट भी हम लोग कर लेंगे, ठीक है ना। इसको नोट करने के साथ आप लोग भी इसको नोट कर लीजिएगा, हम पढ़ा रहे हैं, नहीं तो बोल बोल के सुन सुन के लिख लीजिएगा, और पढ़िए बढ़िया से। आज के लिए जय हिंद।